हरे कृष्ण। तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि हमने अपने इंद्रिय, अपने मन, अपने काया वाचा मन बुद्धि, ये सब भगवान में कैसे लगाए और उसमें कैसे हमें लाभ होता है, भगवान की कृपा कैसे मिल सकती है, ये भी हमने देखा। अभी आज हम देखेंगे कि हाउ टू विन कृष्णाज हार्ट हार्ट मतलब भगवान का हृदय को कैसे हम जीत सकते हैं। तो मराठी में एक गाना आपने सुना होगा, विकत घेतला श्याम जन्मभरीच्या मोला इतके श्वासा इतके मोजिले हरिनाम। मतलब हरिनाम से वो श्याम को, भगवान को विकत घेतला मतलब खरीद लिया। तो ये कैसे पॉसिबल है? जिनके पास सब कुछ है उनको कैसे खरीद सकते हैं? तो ये हम देखते हैं आज। तो श्लोक देखते हैं पहले और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिरपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो ये श्लोक हमें पिछले कुछ पहले भी देखा है कि भगवान को कैसे हम संतुष्ट कर सकते हैं। तो भगवान ने कोई बड़ी लिस्ट नहीं दी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम मतलब वो, और वो ही बता रहे हैं, और उससे ऊपर वो बता रहे हैं कि भक्ति वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से भगवान ने कुछ भी भौतिक चीज से वो खुश होते हैं ये नहीं बताया। तो हमारे जो भौतिक जीवन में जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे नाते या जो भी संबंधी होती है, जो भी वो कुछ आदान प्रदान से ही होते हैं। मतलब हम कुछ उनको कुछ अच्छा रिस्पेक्ट देंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। भगवान सब कुछ के मालिक है, उनके पास सब कुछ है, तो उनको कुछ हम गिफ्ट नहीं दे सकते। तो इस श्लोक में हमें बताया गया है कि एक भक्ति कैसे, भगवान भक्ति को कैसे देखते हैं, और वही वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप भक्ति से ही ये सब भगवान को जीत सकते हैं। तो किस तरह की भक्ति करने से भगवान के हृदय को जीत सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। तो हमें रुक्मिणी स्वयंवर का उदाहरण, आपने कथा सुनी होगी रुक्मिणी स्वयंवर की। रुक्मिणी का अपहरण किया था श्री कृष्ण भगवान ने। और वो जो कथा है, वो उसके थोड़े से अंश हम अभी चर्चा करेंगे। तो एक बार रुक्मिणी रुक्मिणी माता ने ही श्री कृष्ण को पता पूछा कि ये वो वो इतना क्यों, मतलब रुक्मिणी ने उनका हृदय कैसे जीत लिया, कि कैसे वो उनका अपना हृदय रुक्मिणी को दे सके। तो ये अ, भगवान ने उनको बताया कि जब रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा भी नहीं था, तो उन्होंने नारद मुनि से भगवान की कथा सुनी थी। और सिर्फ श्रवण करने से वो एक श्रद्धा और प्रेम उनमें जागृत हुआ था। जैसे चातक पक्षी होता है कि वो सिर्फ जो वर्षा होती है, बारिश होती है, उसकी बूंदे ही वो पीते हैं, और वो उसकी राह में वो वैसे ही बैठे रहते हैं। तो वैसे ही रुक्मिणी रुक्मिणी माता ने कहीं और कुछ भी कहीं पे भी ध्यान न दिए दिए बिना वो कृष्ण का ही ध्यान कर रही थी हमेशा। तो वो भगवान के लिए, भगवान के पास किसी भौतिक कामना से नहीं गए थे। तो वो भगवान भले ही उसको सब कुछ दे सकते थे, बट वो उन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो श्रद्धा होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। श्रद्धा आती है श्रवण करने से, भगवान की कथा सुनने से, भगवान का नाम सुनने से हमें श्रद्धा आती है। तो इस तरह से और हम देखेंगे कि रुक्मिणी माता ने शरणागति पूरी तरह से कर दी थी। तो उनके पास जब उनका स्वयंवर हो रहा था, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस वहां पे थे, बहुत सारे राजा महाराजा वहां पे थे। वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही धनवान और बहुत ही शक्तिशाली भी थे। तो इस तरह से हमारे हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें हमारे अट्रैक्ट करती रहती है। तो बट रुक्मिणी माता ने वो सबको उनको नकारा। और क्योंकि उनका मन जो है, उनके मन जो था, वो अपना हृदय भगवान कृष्ण को ही वो अर्पण कर चुकी थी। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान से उन्होंने पत्र लिख के प्रार्थना की कि आप मुझे यहाँ से लेके जाइए। और उनके उनके जीवन, उनके बिना उनका जीवन बहुत ही नीरस हो गया है। इस तरह से उनका जो संकल्प था वो बहुत ही
बहुत ही दृढ़ था, दृढ़ संकल्प से के साथ उन्होंने भगवान की कामना की थी, और भगवान को पूरी तरह से शरणागति उन्होंने स्वीकार की थी। तो इस तरह से हम अपने जीवन में अगर देखेंगे तो हमारे पास भी बहुत सारे, हमें डिस्ट्रैक्शंस एक तरह से होते हैं, हमारे करियर प्रेशर, हमारे फैमिली लाइफ होते हैं, या हमारे आजू बाजू में बहुत सारी चीजें होती रहती है। और कभी कभी हमें कुछ नुकसान होता है, कभी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो वो सारी चीजों में हम अपना जो संकल्प है, हमारा जो जप करने का संकल्प है या भगवान की भक्ति करने का संकल्प है, वो कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम और डिटेल में देखेंगे कि जब उनकी भक्त अपहरण हो रहा था, तब उनको उनकी उनके भाई का बहुत अपमान करके उन्होंने भेज दिया था। और वो फिर भी उन्होंने भगवान को दोष नहीं दिया, वो किसी की कंप्लेन या कोई भी एक वो एक तरह से डिस्टर्ब नहीं हुई थी। तो उन्होंने सब वो सहन कर लिया था। और वो सिर्फ किसके लिए, वो सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए किया था। तो वो सबसे ऊपर उन्होंने रखा कि भगवान कृष्ण की संतुष्टि को ही ऊपर रखते हुए उन्होंने जो भी उनके जीवन में आ रहा था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम हमारे जीवन में कुछ भी ऊंच नीच हो रहा है, तब भी हम भगवान की भक्ति ना छोड़े। ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें यहाँ पे लगता है। वो रुक्मिणी माता ने, जो कृष्ण के मित्र, जो बहुत ही गरीब गरीब थे, सुदामा ब्राह्मण, वो बहुत ही गरीब थे, फिर भी उन्होंने वो भगवान के साथ उनकी सेवा सेवा में लगी हुई थी। तो वो एक महारानी थी, सबसे इम्पोर्टेंट महारानी थी। फिर भी वो ऐसे गरीब ब्राह्मणों की भी सेवा करने से वो नहीं पीछे हटती थी, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था कि भगवान कृष्ण को संतुष्टि दे, जो भी वो करे वो भगवान की संतुष्टि के लिए करती थी। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि क्या क्या गुण होने चाहिए भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए और उनका हृदय जीतने के लिए। तो इस तरह से हम आज का ये एक्रोनीम है फोकस। तो सबसे इम्पोर्टेंट जब हमने ये देखा कि रुक्मिणी का जब अपहरण किया था, तो वो भगवान के ऊपर उनका कैसी श्रद्धा थी, और वो श्रद्धा उनको श्रवण से मिली थी। वो श्रवण मिला था नारद मुनि, जो एक शुद्ध भक्त थे। उनकी श्रवण से ही उनकी श्रद्धा वो उन श्री कृष्ण पे जुड़ी थी। और उन्होंने भगवान को खरीदा था अपने प्रेम से, अपने श्रद्धा, अपने संकल्प से। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कोई किसी भी धन से या किसी भी प्रतिष्ठा से भगवान को नहीं उन्होंने पाया था। एक श्रद्धा और एक भक्ति से ही उनको पाया था। और एक वो संकल्प के साथ जब भी वो रही, भगवान के साथ एक संकल्प के साथ रही, किसी भी परिस्थिति में वो पीछे नहीं हटी थी। तो ये 5 क्वालिटीज है। तो एफ फॉर फेथ फ्रॉम हियरिंग, तो उन्होंने श्रवण से अपनी श्रद्धा दृढ़ की। और ओ पर ओनली कृष्णा डिजायर्ड, को कितनी भी सारे भौतिक आसक्तियां थी उनके आजू बाजू, बहुत सारी भौतिक चीजें थी, वो सब छोड़ के उन्होंने सिर्फ भगवान की कामना की। और सी पर चूज कृष्णा अलोन, सब जितने भी अल्टरनेटिव थे सबको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और वो अनशेकेबल डिटर्मिनेशन के साथ, मतलब कोई हर पूरा मतलब दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने किया था। और स्टेडी इन सर्विस एंड टॉलरेंस, मतलब वो जो भी परिस्थिति आ रही थी उसमें वो स्टेडी थी। तो इसी तरह से हमें भी ये एक अपने जीवन में हमें ये लाना चाहिए कि ये फोकस अगर हमारे जीवन में हो, तो हम भी हमारे भक्ति में दृढ़ बन सकते हैं। तो इसी भावना के साथ लेट वी हम लोग जप करेंगे, चैंट हरे कृष्णा विद फोकस हार्ट। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अनम्यूट करके अपना जप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा।